बेटा जी 10 मिनट और लगेंगे बस। हाँ कोई बात नहीं, आराम से। अब आ रही जी। ये इंस्पेक्टर लोहिया यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो हॉस्पिटल पहुंचना है जल्द से जल्द। अब तक तो राजकुमार भी पहुंच गया होगा। अभी तक राजकुमार का कोई साथी आया क्यों नहीं? संध्या अलर्ट है। मुझे बहुत ही सावधानी से आरके को इंजेक्शन लगा के मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। फोन नहीं उठा रही। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। दिशा के बाद भाई जी की कोशिश भी फेल हो गई। अब तो हॉस्पिटल का चेकअप भी पूरा हो गया है। अभी तक कोई नहीं पहुंचा। कहीं मेरा ये प्लान बेकार न चला जाए। नहीं, मुझे अभी विश्वास है वो यहीं आसपास ही होंगे और राजकुमार तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। भाई जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। एक बार क्या वो 100 बार कोशिश करेंगी। मैडम जी मैं राजकुमार का टिफिन ले आया। ठीक है तुम इसे खिला दो। मैं बाहर जाकर आती हूँ। आप लोग मेरे साथ चले। प्रेमा का कोई अता पता नहीं। ये काम अब मुझे ही करना होगा। मेरी फांसी अगर जल्दी हो गई तो 23-10 नहीं हो पाएगा। 23-10 तो होकर रहेगा। ये अच्छा मौका है राजकुमार को घायल करने का। मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। इस वक्त राजकुमार तक पहुंचने का रिस्क उसके लोग जरूर उठाएंगे। ये उनके लिए आखिरी मौका है। ये मौका मैं नहीं जाने दे सकती।
ये राजकुमार को क्या हुआ? राजकुमार, 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 डॉक्टर, राजकुमार, राजकुमार, डॉक्टर, राजकुमार उठो। बीपी लो हो जाने की वजह से बेहोश हो गया। बीपी लो? ये तो बाबू के हाथ गई। डॉक्टर साहब, कब तक ठीक हो जाएगा ये? कुछ कह नहीं सकते। लोहिया, फौरन हॉस्पिटल के सारे गेट्स ब्लॉक करो। कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जाओ। जी मैडम जी। हेलो प्रेमा, जी भाई जी बोलिए। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। भाई जी मैं क्या करूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। और यहाँ हमारा प्लान ए और बी फेल हो गया है और तुम्हें यहाँ प्लान सी के लिए रेडी होना चाहिए था। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? भाई जी मैं क्या? राजकुमार की तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि दिशा और मेरा प्लान तो फेल हो गया था। भाई जी इसका मतलब राजकुमार ने वो खाना खा लिया? हाँ, वो तो खाना लेकिन प्रेमा, अगर तुमने प्लान चेंज कर दिया है तो इसके बारे में तुम्हें हमें बताना चाहिए था। मुझे अचानक से पता चला कि राजकुमार का खाना इसी घर से जा रहा है। बाबू मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ना ना प्रेमा, खाना तो बन चुका है। एक काम कर, तू है ना बट्टी ने टिफिन रखियो है, जे भरवा करेला है, कड़ी है, कचौरी है, हाँ, और पूरियां है, सब टिफिन में भर दे। ये खाना तो राजकुमार की मनपसंद का है। बाबू, ये टिफिन सूरज भाई साहब के दुकान भेजना है? ना ना, संध्या बीननी के कने भेजना है। क्यों बाबू, पुलिस स्टेशन में कुछ खास है क्या? मारे को तो कुछ भी पता ना। मारे को तो यही समझ में ना आवे कि संध्या बीननी ने ये सारी चीजें क्यों मंगवाई है। अरे इनमें से एक भी चीज संध्या बीननी ने भावे को नहीं। हो सके कोई काम करने वाला ने पसंद हो, उसके लिए मंगवाई हो। तू एक काम करना, जे फालतू की बातें छोड़ और टिफिन में भरकर बाहर लोहिया जी बैठे, उन्हें दे दिए। राजकुमार को कल फांसी देने का आदेश दिया है सरकार ने, और आज संध्या ने राजकुमार की पसंद का खाना मंगवाया है। इसका मतलब राजकुमार ने आखिरी इच्छा के तौर पर ये खाना मांगा है, वरना तो कोई भी आ सकता था टिफिन लेने। और उसकी फांसी भी प्रिपोन कर दी है संध्या ने। इसका मतलब ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। मौका मिलते ही मैंने उसमें एक टैबलेट मिक्स कर दी। और बाजी, इस दवा की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और यही वजह है कि राजकुमार की तबीयत तुरंत खराब हो गई। ठीक किया तुमने प्रेमा। अगर आज हम पूरी तरह से फेल हो गए होते तो राजकुमार को फांसी हो जाती। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। जी जी बाजी। इतनी सारी तैयारियों के बाद भी बना बनाया खेल बिगड़ गया हमारा। हर बार वो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। कैसे हो गया लोहिया ये? एक्सक्यूज मी संध्या जी, राजकुमार का बीपी लो हो गया था, इसलिए वो बेहोश हो गया। अभी कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब उसकी? बीपी अब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। हमने उसका ब्लड सैंपल लिया है, लैब में भेजा है टेस्ट करने के लिए। रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। वैसे उसे 1-2 दिन लग सकते हैं ठीक होने में। एक्सक्यूज मी।
समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। हर समय एक एक सेकंड मेरी नजर राजकुमार पर थी, चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। फिर राजकुमार की तबीयत बिगाड़ने का सामान उस तक पहुंचा कैसे? मैडम जी, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। खाना खाने से पहले तो वो बहुत ही सही सलामत था। लोहिया, तुम ठीक से याद करो, टिफिन लाते समय तुम कहीं रुके थे या किसी से मिले हो? एक सेकंड के लिए भी? नहीं मैडम जी, आपके घर से मैं टिफिन लाया और सीधा बस यहीं हॉस्पिटल में आ गया। लोहिया, राजकुमार के लिए खाना मेरे घर से आया था। मेरे घर पर भी किसी को नहीं पता कि ये खाना राजकुमार के लिए जा रहा है। खाने में मिलावट तो पक्का हुई है। तुम कह रहे हो कि तुम कहीं नहीं रुके, हमारे सामने कोई भी हरकत नहीं हुई यहाँ हॉस्पिटल में, तो फिर ये खाना खराब हुआ कैसे? इतना बड़ा हो गया हमारा छोरा, पर अपनी मन की बात समझे कोई नहीं। उसे पता ही कोई नहीं कि उसके मन में मीना के लिए कितना प्रेम बड़ा पड़ा है। पर हमने भी उसे जन्म दिया है, हमसे क्या छुपावेगा वो? हाँ पापा साहब, इस बात की तो तसल्ली हो गई मारे को कि इनके मन से ना उतरी मैं, पर मैं उनके मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ कि मारे से प्रेम करे हैं। और देखना भाभू, जैसे मारे को कमरे से बाहर निकाला था ना हाथ पकड़ के, वैसे हाथ पकड़ के कमरे में लेके जाएंगे। देख लेना बस। बस कर बीना, ऐसा कोई भी काम ना करना कि विक्रम ना थारे को कमरे में ले जाने के बदले घर से बाहर निकाल दे। हाँ? नहीं 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 नहीं, हमारे पास एक आइडिया है। किको फोन है, देख। संध्या भाभी का फोन है। संध्या बीननी? हाँ भाभी। मोहित भैया, मुझे बाबू से बात करनी थी, वो आपके आसपास है क्या? अभी कराता हूँ बात बाबू से। बाबू एक मिनट, मेरे को बड़ी जरूरी बात करनी है। हेलो जेठानी जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। वो जो आपका आइडिया था ना, वो तुझे ब्याह करने का, वो तो बिल्कुल निशाने पे लगा है। उस लड़के को कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दिया घर से, हमारे को कुंडी में लगा दी थी, कमरे में बंद कर दिया और साफ सबके सामने कह दिया कि दूजा ब्याह ना करने दूंगा मैं मीना का। सच मीनाक्षी? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता एक बार फिर से ठीक हो गया। मीनाक्षी, मुझे ना अभी बहुत ज़रूरी बात करनी थी भाभू से। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? एक बार भाभू को फ़ोन देना। हाँ, एक मिनट, बड़ी जरूरी बात करनी है। रे मारा राम जी। अभी नहीं। भाभू क्या कहा बिंदु ने? पहले मैं बात कर लूं? कर। हाँ, रबीनी बोल तू। भाभू, वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट था आज, बहुत अच्छा लगा मुझे। मन ने खुश करने के लिए बोल रही है। हमारे को सब पता है कि थारे को ना एक भी चीज पसंद ना है उसमें से, तूने तो चखा तक ना होगा। मैं तो अब तक अचंभे में हूँ कि ये सारा खाना तूने मंगवाया क्यों? भाभू, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभू वो सारा खाना आपने ही बनाया था। मेरा मतलब आपकी किसी ने मदद की थी क्या खाना बनाने में? ना बीननी, मैंने एकली ने ना बनाया है। ब्रह्मा जी उतरे थे ना आसमान से, हाँ? धरती पर आए थे हमारी मदद करने के लिए। अरे मैं ना बनाऊंगी तो फिर कौन बनावेगा? हाँ भाभू, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि घर में आज शायद कोई आया था। अरे आने को तो बहुत आए थे। घर में कारीगर था, वो मीना के नाटक करने के वास्ते जो लोग आए थे ना, वो भी थे। पर मैं किसी ने रसोई में पग धरण दूं जद ना। रसोई में कोई नहीं गया था? रसोई तक तो कोई को नहीं पूछे। ठीक है बाबू, मैं घर पर आके बात करती हूँ। मैं अभी रखती हूँ। बाबड़ी होगी। अब हमारे को बात करनी बाप। क्या है? अरे मोहित, बिस्कुट ले। है बाबा साहब। संतोष तू ले। आपका पेट भर गया? भलाई का तो जमाना ही रहा नहीं। हेलो लोहिया, वो घर से आए टिफिन को तुमने लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा या नहीं? रिपोर्ट कब तक आएगी? ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। हो दिया
आसपास के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।